सलाम कन्या न्यूज चैनल और मैं हूं पारुल तिवारी शुक्ला। कहते हैं काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, ना ही कोई उसे परीक्षा रोक सकती है और ना ही कोई मुसीबत। हाल ही में यूपीएससी के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें केकड़ी क्षेत्र के छोटे से गांव आलम्बू में रहकर जितेंद्र प्रसाद कीर ने सफलता हासिल की है, जिसके चलते समूचे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। केकड़ी जिले के छोटे से गांव आलम्बू के जितेंद्र प्रसाद कीर ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी इस सफलता पर पूरे गांव सहित पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। नवगठित केकड़ी जिले के छोटे से गांव आलम्बू के मध्यम परिवार में पले बढ़े जितेंद्र प्रसाद कीर ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में 569वीं रैंक दर्ज कर सफलता हासिल की है। बता दें कि जैसे ही यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए, खबर लगते ही गांव में जश्न का माहौल हो गया। जितेंद्र प्रसाद कीर की सफलता के जश्न में गांव में ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ ही जुलूस निकाला गया। ये केकड़ी जिले के लिए गौरव की बात है। जितेंद्र के पिता प्रहलाद कीर एक शिक्षक हैं और काफी कठिन परिस्थितियों में जितेंद्र ने प्रारंभिक पढ़ाई अपने निकटतम गाँव कादेड़ा से की। इसके बाद वो नोएडा चले गए, जहां 6 वर्षों तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम किया। नोएडा में रहकर बिना किसी कोचिंग के सेल्फ पढ़ाई कर यूपीएससी में सफलता अर्जित की। जितेंद्र ने दूसरे प्रयास में सफलता अर्जित की है। गांव के साथ ही परिवार में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी जिले भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जितेंद्र ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी लक्ष्य रखकर नियमित पढ़ाई में समय दिया जाए तो इस परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। जितेंद्र ने जो सफलता हासिल की है वो बहुत बड़ी है। वो इससे समझा जा सकता है कि यूपीएससी का एग्जाम सबसे कठिन एग्जाम होता है और बिना कोचिंग के इसको बहुत कम ही लोग पास कर पाते हैं। मैंने पहले बीटेक करी थी आईआईटी मंडी से और उसके बाद मैंने 6 साल जॉब भी किया है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक अच्छा फील्ड है नौकरी के लिए, लेकिन उसमें रह के आप सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप एक पत्रकार हैं, ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, तो आप सोसाइटी की और देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे रह के ये नहीं हो पा रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मुझे लगा कि अपन ने जॉब भी कर लिया है और एक स्टेबल लाइफ है, तो एक बार यूपीएससी देते हैं और वहाँ पे अगर यूपीएससी सिलेक्शन हो जाता है तो हम अच्छे से सोसाइटी और देश की सेवा कर सकते हैं। तो सामान्य सा परिवार है, आपके पिताजी शिक्षक है, माँ गृहिणी है। मुझे आज यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप एक सामान्य परिवार से निकलकर इतने बड़े मुकाम पे पहुँचो। ये आपको और आपके परिवारों को कैसा महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स सर, पूरा फैमिली हैप्पी है और मैं तो कहूँगा कि पूरा क्षेत्र जो हमारा कादेड़ा केकड़ी क्षेत्र है वहाँ से भी मतलब कि सब लोग बहुत खुश हैं। आपको पता ही है कि यूपीएससी एग्ज़ाम है मतलब कि देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम टॉप पोस्ट पे जाते हैं सारे के सारे ऑफिसर्स, तो फैमिली काफ़ी खुश है। इनको उतनी उम्मीद नहीं थी पहले कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, पापा को लगता था कि हो जाएगा तो भी अच्छा है क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो। आपका जब चयन हुआ था, आप नोएडा में थे, आप यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं यहाँ मौजूद था। यहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह बधाइयों का तांता लगा हुआ था। लोग इतने खुश थे कि उनको जैसे सारी खुशियाँ मिल गई हो। आपने किस तरीके से इस कंपटीशन को फाइट किया, इसके लिए आपने क्या क्या किया, कुछ आप विस्तार से बताएंगे? तो देखिए, मैंने जब 2020 के एंड में जॉब छोड़ा था, मतलब जॉब के साथ प्रिपरेशन करना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे भी मैं एक सीनियर पोजीशन पे पहुँच चुका था, तो वहाँ पे नाइट में भी आपके पास काफ़ी काम रहेगा, सिर्फ सैटरडे संडे मिलता था, तो उसमें भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ाई हो पाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक टफ एग्ज़ाम है जिसको डेडिकेशन के साथ ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि 2021 और 2022 का एग्ज़ाम जितना हो सकता है उतने मेहनत के साथ देते हैं। तो उसके लिए देखो 2 ऑप्शन है, आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया क्योंकि पहला तो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए में एक फाउंडेशन कोर्स होगा आपका 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज लेंगे और भी मतलब कि काफ़ी है और टाइम भी बहुत लगता है। तो मैंने सोचा कि 6 महीने तक मैं पूरा सेल्फ स्टडी से सारा का सारा जो हमारा स्टैंडर्ड बुक्स होता है यूपीएससी के लिए उसको कवर करूँगा। उसके बाद अपने को पता चल जाता है कि आप
कितना कवर कर सकते हैं, क्या आप जी। सेल्फ से कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट लिख सकते हैं आप। जी। ठीक है, तो फिर वही 6 महीने बाद फिर मैंने देखा तो मेरा प्रीलिम्स में जो टेस्ट देने के बाद स्कोर्स ठीक ठाक आ रहा था, तो मुझे लगा कि मतलब कोचिंग की कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो उससे क्या होगा कि एक तो अपन खुद से अपने पैसे से स्टडी कर सकते हैं और पैसा भी नहीं लगेगा, तो उस टाइप से फोकस किया। और दूसरा है कि इसमें 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और तीनों के लिए अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। जी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, जी। आप जानना चाहें जी। जी। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स स्टेज है, आजकल वैसे काफ़ी टफ कर दिया है उसे। ठीक है, सब लोगों को वहीं से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे अभी का जो एग्ज़ाम है 2023 वाला, तो उसमें 14,000 लोगों को लिया है, मतलब 5 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स बैठते हैं, 14,000 को लिया है। तो उसके लिए आपको सारा का सारा सिलेबस पूरा फैक्ट्स के साथ पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने भी काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स रेकमेंड करी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सारा बुक्स पढ़े, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रट के नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, क्योंकि वो टाइम मतलब 20 साल पहले था जब यूपीएससी रटने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था। आज समय के साथ बदलाव समय हुआ के है। साथ बदलाव हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रटवाएंगे, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा और सब कुछ समझना पड़ेगा। तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स है, वो सारा कवर करना ही है। तो इस टाइप से प्रीलिम्स में मतलब कि आप ऊपर से या फिर थोड़ा अच्छे से फैक्ट्स के साथ कवर करें सारा का सारा सिलेबस, सारी की सारी बुक्स पढ़े। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए वो पढ़नी है, तो वो आपको यूपीएससी का सिलेबस देख के ही पता चलेगा। लोग IAS IPS बनने के लिए दिल्ली जाते हैं, कोचिंग करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, कोचिंग जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस नहीं होता है, मतलब बताने वाला कोई है हाँ। नहीं, तो फिर वो उनको लगता है आप कि इस कोचिंग फील्ड से निकल के गए हो, हालांकि आपके पिताजी शिक्षक है, तो आपको मार्गदर्शन मिल गए हैं। और दूसरा है कि मेरे को फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी वहीं दिल्ली में था, जी। तो वहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का पूरा हब है, तो वहाँ पे मतलब कि जाके फ्रेंड्स वगैरह से बात कर ली कि भाई कोचिंग का कितना फ़ायदा है नहीं है। लेकिन जैसे कि देश में इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, सब लोग को वो नहीं मिल सकता ना, जी। जो ऑलरेडी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोचिंग का तो देखिए, पहले मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में पहले 6 महीने 8 महीने 1 साल अपने से पूरा तैयारी करिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स वीक हो, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स कमज़ोर हो, जो आपको समझ नहीं आ रहे हो, तो उनमें आप कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग लेना इतना बुरा बात भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं कोचिंग ले लूँगा और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कि 2 साल कोचिंग ले लूँगा, 2 साल का पूरा बड़ा कोर्स ले लूँगा, तो वो एग्ज़ाम जैसा है ही नहीं है कि सिर्फ उस टाइप से कोचिंग लेने से निकल जाएगा। तो ज़्यादातर जो काम करना है आपको खुद ही करना है। कोचिंग वाले थोड़ा गाइडेंस देंगे और वो अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन आपको जो लिखना है एग्ज़ाम में वो अपने तरीके से ही लिखना है, आप कोचिंग वालों के तरीके से। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? देखो, सफलता का श्रेय तो मतलब पापा को भी दूंगा, जो भाई है वो उसने मतलब सपोर्ट जो सिस्टम होता है कि मतलब देखो, एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको पता नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट? क्योंकि लोग 5 साल 6 साल से भी करते हैं तो भी सिलेक्शन हो ये आप जरूरी नहीं कितने साल है। से तैयारी कर रहे थे? मेरे को मतलब 2.5 साल हो गया जी। है। बेसिकली मैंने सीरियसली था कि 2 साल नौकरी छोड़ के तैयारी करूँगा। पहली बार ही selection हाँ, हुआ? पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, जी। लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। दूसरी बार में फिर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। छोटे से गांव से निकलकर आज देश की सबसे बड़ी जो पद हो उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, ये आपके लिए खुशी का गौरव का पल है, और आपके लिए नहीं, क्षेत्र के सभी लोगों के लिए भी गौरव का पल है। आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र है, आसपास के लोग, और जहाँ तक मेरा मानना है कि केकड़ी जिले से पहले व्यक्ति आप हो जो एक IAS अफसर बने हो, और ये पूरे क्षेत्र के लोगों को खुशी है। देखिए, मतलब जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था 23 मई को, तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे तो लगा कि हाँ ठीक है, नाम आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। लेकिन जब मेरे को पता चला कि
गांव में और कादेड़ा केकड़ी से लोग मतलब जब कॉल कर रहे हैं तो तब मुझे पता लगा कि ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो यही मतलब मैंने भी यही देखा और मैंने इतने कॉल्स और मैसेजेस जो आ रहे थे तो फिर मुझे लगा कि ये देखो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए और आप अपना निकल लिए, वैसा नहीं है, क्योंकि इस पे जो भी पोस्ट है IAS IPS जो भी है वो जनता से जुड़ी हुई है जी। मतलब जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो चीज़, तो लोगों की एक उम्मीदें जुड़ जाती हैं मतलब कि भाई आप उनके हेल्प करेंगे, क्षेत्र के लिए भी काम करेंगे, तो इसीलिए सब लोग मतलब काफी खुश हैं पूरे एरिया वाले कि हाँ मतलब हमारे एरिया से भी कोई है। तो जितेंद्र की शुरुआती पढ़ाई निकटवर्ती ग्राम कादेड़ा के विवेकानंद विद्यालय से हुई। इसके बाद कक्षा 8 तक नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद अजमेर में कोचिंग की और बीटेक ITI मंडी हिमाचल प्रदेश से की, जिसके बाद 6 साल तक नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी की। वर्ष 2021 में सिविल सेवा सर्विस मुख्य परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कुछ अंकों से पिछड़ गए। इसके बाद उन्होंने दिन रात पढ़ाई कर 2022 में फिर से सिविल सेवा सर्विस मुख्य परीक्षा में भाग लिया और उनका चयन हो गया। रामकन्या न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए जितेंद्र ने कहा कि बचपन से ही देश की सेवा के लिए काम करने की ठान रखी थी। उन्होंने बताया कि नोएडा में सर्विस करते समय भी मन में बार बार ख्याल आता था कि देश के लिए कुछ किया जाए ताकि गरीब पिछड़े तबके के लोगों की सेवा की जा सके। इसके बाद दृढ़ निश्चय के साथ नौकरी छोड़कर पढ़ाई में जुट गए। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन माता पिता, भाई, साथी और परिवार के लोगों के सहयोग से बढ़ता रहा। IAS के लिए चयन होने वाले जितेंद्र ने बताया कि कोचिंग से ज्यादा छात्र जीवन में सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे RAS में तो थोड़ा वो टाइम का चल रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा आपका डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन UPSC में जैसे एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है तो आप क्या करें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुक्स लाके ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, हर एक ये टॉपर इतनी सारी बुक्स बता दिया, 30 बुक्स इसने बता दी, 30 बुक्स इसने बता दी, तो सारी बुक्स आप लेके आ गए और उनको रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जो फिक्स्ड है, तो उनको मतलब सबसे ज़्यादा रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें कि अंदर कंटेंट क्या है। क्योंकि जो क्वेश्चंस है आप पेपर्स देखें, सारे पिछले 5 से 7 साल के पेपर्स देखें, फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो सिर्फ बुक्स पढ़ने या फिर ऐसे बहुत रटके नहीं होगा, तो आप आराम से पढ़ें, उनको आराम से समझ के पढ़ें, हर एक की पैटर्न कैसा है UPSC का, और तो आप डेफिनेटली मतलब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और इवेंचुअली मेंस वगैरह भी क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई इस कोचिंग के पीछे भागना है या फिर इस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, अच्छा इस सेम टॉपिक पे किसी और कोचिंग का भी ले लूँ, तो वैसा जरूरी नहीं है। आप अपना सोर्स फिक्स कर लीजिए कि फिर मेरे पास अच्छा एनवायरनमेंट से रिलेटेड इतना मेरे पास मटीरियल है, तो मेरे को उतना ही पढ़ना है कि उसको अच्छे से कवर करे, बस वही काफ़ी है। ज़्यादा इधर उधर नहीं भागे और अपना फोकस रखे बस। और आप टेस्ट देते रहे, अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो प्रीलिम्स का टेस्ट देते रहे, आपको पता चलेगा कि आप उस टॉपिक में कितना है। तो हर एक सब्जेक्ट से उसको अलग से एनालाइज करें, तो फिर डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर पाएंगे। जितेंद्र के पिता प्रहलाद कीर सरकारी स्कूल में टीचर हैं और उनकी माता घीसी देवी गृहिणी हैं। छोटा भाई राजेंद्र कीर भी शिक्षक है और छोटी बहन सरोज है जो अभी पढ़ाई कर रही है। जितेंद्र प्रसाद कीर ने UPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने माता पिता और गांव ही नहीं बल्कि पूरे कीर समाज का नाम गौरवान्वित किया है। बताते चले कि कीर समाज से आज तक किसी का भी IAS में चयन नहीं हुआ है, जिसके चलते समाज में भी खुशी का माहौल है और समाज के कोने कोने से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कीर के चयन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री निवास जयपुर बुलाकर स्वागत किया है। UPSC के नतीजे के बाद जब अपने बेटे के चयन होने का समाचार मिला तो माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। गांव में लोग IAS का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन जब कुछ समझदार लोगों ने बताया कि आपके गांव का नौजवान कलेक्टर बन गया है तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पुत्र जितेंद्र प्रसाद कीर ने जो UPSC में सफलता प्राप्त की, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा परिवार भी प्रसन्न है और हमारा गांव भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। और इसने
हमारे गांव का, हमारी पंचायत का और हमारे विधानसभा और हमारे समाज का नाम रोशन किया है। तो सारे समाज वाले भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस बारे में। मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पर पालने दी के, कभी आपने बचपन में ऐसा सोचा हो या आपके ऐसे संस्कार दिए आपको महसूस हुआ कि भाई आगे जाके? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये शुरू में ही मतलब पढ़ने में मतलब प्रतिभाशाली था और मेरे को लगा कि ये कुछ मतलब भविष्य में कर सकता है, क्योंकि जो मिडिल स्कूल थी उसमें आगे CBSE जो नवोदय में पढ़ा था, और सबसे बड़ी बात है कि इसने IIT क्रैक की। जी। तो IIT में भी हमारे मतलब समाज में पहले व्यक्ति था, और राजस्थान में जो भी है हमारा समाज जी। तो मुझे लगा कि ये कुछ कर सकता है। लेकिन बीच में थोड़ा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मैंने भी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि भी तू भाई UPSC की तैयारी कर। लेकिन फिर थोड़ा स्टेब्लिश हो गए थे, मतलब ठीक है भाई पैसे अगर मैं, तो फिर इसने स्वेच्छा से कहा कि मैं करूँगा, तो मैंने भाई कि तुम कर ले आराम से। आज आपके पुत्र ने आपके परिवार का नाम रोशन किया है और आपके समाज के साथ साथ पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जिले में एक आपके परिवार की, आपके नाम की एक पहचान बनी है। कैसा महसूस हो रहा है? तो हम सभी को मतलब गर्व महसूस हो रहा है, और जो हमारे काजड़ा ग्राम पंचायत के द्वारा जो मान सम्मान दिया गया है उसके लिए भी मैं आभारी हूँ, और हमारे जो राजस्थान के पूरे समाज ने जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी हम आभारी हैं उनके। और सभी मतलब ये गर्व महसूस कर रहे हैं थोड़ा, और क्षेत्र के लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं।